हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मिडी रॉक एंड मूवी टेक में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की सुपरनैचुरल हॉरर एक्शन फिल्म द लीजन को। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है बाइबल के एक शिलालेख से। हे मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ईश्वर का भय सिखाऊंगा। और इसी के साथ हम कहानी में प्रवेश करते हैं एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी में, जो कहती है कि मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, वो मुझे ईश्वर की पूजा करना सिखाती थी और मैं उस बात को मानती भी थी। पर एक दिन मेरे माता पिता किसी झगड़े के कारण मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। तब मैंने ईश्वर से पूछा, जब मैं तुझसे इतनी श्रद्धा रखती हूं तो मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों लिखी? और फिर मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दिया। जब ईश्वर को यह एहसास हुआ कि जो लोग मुझे पूजते थे वो अब मेरी परवाह नहीं करते, तो ईश्वर क्रोधित हो गया और बोला, अब मैं ऐसा समय लाऊंगा जब पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा और हर ओर अंधकार छा जाएगा। और यहीं से कहानी आती है वर्तमान में, जहां एक देवदूत माइकल स्वर्ग से धरती पर गिरता है। वह बेहद दुखी और परेशान होता है। अपने पंखों को एक चाकू से काट देता है ताकि इंसानों जैसा दिख सके। फिर एक दुकान में जाकर अपने जख्मों का इलाज करता है और बहुत सारे हथियार इकट्ठा करता है ताकि आगे होने वाली जंग के लिए तैयार हो सके। दुकान से बाहर निकलते ही दो पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रेडियो पर एक अजीब खबर आती है कि लोग मरते जा रहे हैं। माइकल उन्हें कहता है, समय शुरू हो चुका है, मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। माइकल एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और तभी दूसरे पुलिस वाले में कुछ अजीब बदलाव आता है, जैसे कोई आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है। वह बोलता है, माइकल, यह सब ईश्वर का आदेश नहीं है, तुम उसका उल्लंघन कर रहे हो। माइकल जवाब देता है, मैं अब ईश्वर के आदेशों को नहीं मानता, मैं इंसानों की रक्षा करूंगा। और तभी वह शैतानी आत्मा एक पुलिस वाले की हत्या कर देता है, जिसके बाद माइकल उसे भी मार देता है। आगे कहानी में एक लड़का जीप दिखाया जाता है, जो एक बुरे सपने से डरकर उठता है। बाहर जाता है जहां एक गर्भवती लड़की चार्ली उससे बात करती है, मैं ये बच्चा नहीं पाल सकती, मैं इसे छोड़ दूंगी। लेकिन जीप उसे समझाता है, हम मिलकर बच्चे को पालेंगे। फिर अगले दिन जीप के पिता और एक कुक एक छोटे रेस्तरां में खाना बना रहे होते हैं। वहीं एक जोड़ा और उनकी बेटी भी मौजूद होती है। तभी एक बूढ़ी महिला रेस्तरां में आती है और चार्ली का मजाक उड़ाती है कि उसका नाम लड़कों जैसा है। चार्ली जब उसे खाना परोसती है तो वह कहती है, तुम्हारा बच्चा मरेगा और सारे बच्चे मरेंगे। और अचानक वह बुजुर्ग महिला एक राक्षसी रूप ले लेती है, एक आदमी की गर्दन पर काट लेती है और दीवार पर चढ़ने लगती है। सब लोग डर जाते हैं। किसी तरह जीप और उसका पिता मिलकर उसे मारते हैं। वे घायल आदमी को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में कार मक्खियों से भर जाती है और वो वापस लौट आते हैं। तभी माइकल पुलिस की गाड़ी में वहां पहुंचता है। जीप का पिता उसे बंदूक की नोक पर लेकर पूछता है, क्या तुम भी उसी तरह के हो? माइकल अपने दांत दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, और चेतावनी देता है कि और लोग भी आएंगे, हमें मिलकर लड़ना होगा। फिर वह सबको हथियार देता है और चार्ली से कहता है, तुम बस शांत रहो और अपने बच्चे की रक्षा करो। फिर अचानक एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है, जिसकी लंबी भुजाएं और पैरों से वो बेहद डरावना दिखता है। वह हमला करता है, लेकिन सब मिलकर उसे मार देते हैं। धीरे धीरे और लोग आने लगते हैं जो शैतानी आत्माओं से ग्रसित होते हैं, और वे सब हमला करते हैं। माइकल बताता है कि ईश्वर ने इंसानों से विश्वास खो दिया है, इसलिए उसने अपने देवदूतों को आदेश दिया है कि वो इंसानों को खत्म कर दें। ये शैतानी लोग बस एक माध्यम हैं। माइकल कहता है, मैं भी एक देवदूत था, लेकिन मैंने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि मुझे लगता है ये बच्चा, चार्ली का बच्चा, मनुष्यों का उद्धार करेगा, इसलिए इसकी रक्षा जरूरी है। चार्ली हैरान होती है, मैं तो एक वेट्रेस हूं, मेरा बच्चा दुनिया को कैसे बचा सकता है? लेकिन माइकल कहता है, ईश्वर के लिए अमीर गरीब में फर्क नहीं होता। फिर वो बताता है कि वह ईश्वर की सेना का सेनापति था, लेकिन जब उसने इंसानों को बुरे काम करते देखा, झूठ, लालच, हत्या, तो वह दुखी हो गया। लेकिन फिर भी उसे लगा कुछ इंसान अच्छे भी हैं, जैसे जीप, जिनमें कोई लालच नहीं, जो बुराई के सामने नहीं झुकते। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह धरती पर उतरकर इस बच्चे की रक्षा करेगा। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, माइकल और उसका भाई गैब्रियल आपस में बात करते हैं।
गैब्रियल कहता है, तुम ईश्वर का विरोध करोगे? माइकल कहता है, हाँ भाई, मुझे करना होगा। और वर्तमान में लौटते हैं, जहां उस जोड़े को राक्षसी आत्माएं बात देती हैं ताकि उनकी पत्नी उन्हें बचाने बाहर निकले और विस्फोट में मारे जाएं। फिर कुक उसे रोकता है, लेकिन खुद भी मारा जाता है। वह महिला पागल हो जाती है और अपनी बेटी को दोष देती है। उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। तभी रेडियो पर खबर आती है, कुछ लोग अब भी जिंदा हैं और इलाज किया जा रहा है। चार्ली कहती है, हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन माइकल मना करता है, तुम्हारा बच्चा बहुत जरूरी है, कोई खतरा नहीं ले सकते। फिर छत पर खड़ा वॉचमैन एक छोटे बच्चे को देखता है और उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन बच्चा खुद ही शैतानी आत्मा निकला और उसे मार देता है। फिर चार्ली की चिंता देखकर माइकल बाहर निकलता है और सारे शैतानी लोगों को मार देता है, लेकिन वही शैतानी बच्चा अंदर आता है और चार्ली के पेट पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी जीप उसे गोली मार देता है और फिर चार्ली का बच्चा जन्म लेता है। माइकल कहता है, मुझे ही इसे मारने भेजा गया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, अब ईश्वर कोई और भेजेगा। तभी गैब्रियल धरती पर आता है और माइकल से लड़ाई करता है। दोनों भाइयों में जबरदस्त तलवारबाजी होती है। अंत में गैब्रियल माइकल को मार देता है, लेकिन रोता है क्योंकि उसे आदेश मानना था। तभी माइकल के शरीर पर जो टैटू थे, वही टैटू जीप के शरीर पर उभरने लगते हैं। यह संकेत देता है कि अब जीप मानवता की रक्षा करेगा। जीप का पिता घायल होता है, लेकिन गैस लीक कर रेस्तरां में आग लगा देता है ताकि गैब्रियल मारा जाए। लेकिन गैब्रियल बच जाता है और कार का पीछा करता है, जिसमें जीप, चार्ली और उनका बच्चा होते हैं। गाड़ी पलट जाती है और उस हादसे में जोड़े की बेटी मारी जाती है। तभी माइकल एक बार फिर स्वर्ग से आता है और कहता है, देखो, मुझे दोबारा मौका मिला क्योंकि मैंने ईश्वर की आज्ञा नहीं बल्कि जरूर समझी। मैं इंसानों की रक्षा के लिए लौटा हूं। फिर गैब्रियल को पराजित करता है, लेकिन मारता नहीं और गैब्रियल वापस स्वर्ग लौट जाता है। अंत में माइकल जीप से कहता है, अब तुम हो इंसानियत का रक्षक, और वो भी स्वर्ग लौट जाता है। फिल्म खत्म होती है उस दृश्य के साथ जहां चार्ली, जीप और उनका बच्चा कार में जा रहे हैं। पीछे हथियारों का ढेर है, मतलब ईश्वर का क्रोध अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ, लेकिन माँ, पिता और वह छोटा बच्चा एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक को। मिलते हैं अगली धमाकेदार फिल्म के साथ। धन्यवाद।